नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दी आपको। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का कांगड़ा दौरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 23 से 31 मई तक कांगड़ा प्रवास पर रहेंगे सीएम। तो बड़ी जानकारी, कांगड़ा को करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री, ये बड़ी जानकारी आ रही है। पर्यटन विकास और हरित प्रदेश पर जोर रहेगा। तो बड़ी खबर, धर्मशाला में समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पर्यटन विकास से संबंधित बैठक करेंगे सीएम। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का कांगड़ा दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला। 23 से 31 मई तक कांगड़ा प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री। कांगड़ा को करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। पर्यटन विकास और हरित प्रदेश पर जोर रहने वाला है। सौरभ अटवाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कांगड़ा दौरा कितना अहम रहने वाला है और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां कांगड़ा में कर ली गई हैं कार्यकर्ताओं द्वारा? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं जिला कांगड़ा के दौरे पर जो है 9 दिन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा जो सभी तैयारियां हैं उनको पूरा कर लिया गया है। वही अब से कुछ देर बाद भी तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर है वो कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचेगा, जहां पर मुख्यमंत्री का जिला प्रशासन व अन्य जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो स्वागत किया जाएगा। उसके उपरांत जो मुख्यमंत्री का काफिला है वो धर्मशाला के सर्किट हाउस में जाएगा और उसके उपरांत जो है तकरीबन दोपहर के 11 बजे के करीब जो है एक समीक्षा बैठक का जो आयोजन है वो डीसी कार्यालय में किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है जिला कांगड़ा में जितनी भी अभी तक जो योजनाएं चल रही हैं या जो आने वाली योजनाएं जिनको अमली जामा पहनाया जाना है उन सभी को लेकर जो है इस समीक्षा बैठक में चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ जो अन्य 9 दिनों का जो दौरा रहने वाला है उस दौरान जो है जिला कांगड़ा के जो विभिन्न जगह हैं वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं वहां पर जाएंगे और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उनका कहीं ना कहीं लोकार्पण या शिलान्यास वगैरह किया जाएगा। जी बिल्कुल सौरभ, हालांकि कई महत्वपूर्ण जो सौगातें हैं वो भी यहाँ पर कांगड़ा वासियों को समर्पित जो है वो की जा सकती है। जाहिर तौर पर कितना उत्साह वहां पर मुख्यमंत्री के इस दौरे को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं ऐसे में पहली बार जो है वो जिला कांगड़ा के दौरे पर आ रहे हैं। और ये पहली बार है कि इतना लंबे प्रवास के दौरान जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जिला कांगड़ा के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इसको लेकर जो पार्टी कार्यकर्ताओं में है उनमें भी कहीं ना कहीं खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ जिस तरह से फतेहपुर, नूरपुर, इंदौरा और देहरा का जो बने हुए हैं कार्यक्रम, जो प्रस्तावित कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, वहां पर जाएंगे और वहां पर जो है विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उनका जो है कहीं ना कहीं उद्घाटन और लोकार्पण करेगा। इसको लेकर भी जो लोगों में है जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनमें भी जो है खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण कांगड़ा का दौरा जो है वो मुख्यमंत्री का यहाँ पर रहने वाला है। कई सौगातें जो हैं वो यहाँ पर मिलने जा रही हैं। तो पर्यटन विकास, हरित प्रदेश पर जोर रहने वाला है इस दौरे के दौरान। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो प्रदेश में सुधरेगी ग्रामीण सड़कों की हालत। तो इसे सुधारने के लिए अब लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का यह ऐलान कि ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए 2800 करोड़ सैंक्शन यहां पर किए जाएंगे। 2400 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुधार किया जाएगा। कांगड़ा जोन में कुल 315 करोड़ के कार्य होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहां पर। तो ग्रामीण सड़कों के जो हाल हैं अब वो जल्द सुधरते नजर आएंगे। बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का ऐलान, ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए 2800 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन किए गए। 2400 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुधार जो है उस अंतर्गत किया जाएगा। कांगड़ा जोन में कुल 315 करोड़ के कार्य, विकास कार्य जो है वो किए जाएंगे। प्रदेश में सुधरेगी ग्रामीण सड़कों की हालत। जी हाँ, ग्रामीण सड़कों की हालत को दुरुस्त करने के लिए अब ये कदम जो है वो यहाँ पर उठाए जाएंगे और इसका ऐलान यहाँ पर किया है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने। कांगड़ा जोन में 315 करोड़ की लागत से जो विकास कार्य हैं वो यहाँ पर करवाए जाएंगे। इस साल के जो हमारे टारगेट्स हैं 2023-24 के, जो हमारा मोटरेबल सड़कें हैं वो हमने 120 किलोमीटर और क्रॉस ड्रेनेज जो है वो 173 और टारिंग जो नई होनी है वो टोटल 166 किलोमीटर की इस सर्कल के अंदर हमने जो है करवाने का एक वो लिया है, जो अपने लिए टारगेट बांधे हैं।
और नंबर ऑफ़ ब्रिजेस जो है वो 6 इस इलाके में बनने हैं, इस सर्कल के अंदर बनने हैं। और पीरियोडिकल रिन्यूअल कोर्ट जो होना है इस सर्कल के अंदर वो हमारा 315 करोड़ का है, जिसमें अभी तक हमारा 178 करोड़ का जो है वो हो चुका है, और बाकी जो शेष है वो अभी आने वाले समय में उसको जो है वो करवाया जाएगा। उधर आखिरकार लंबे अंतराल के बाद किरतपुर नेरचौक में 4 लेन पूरी तरीके से जल्द लोगों को समर्पित होगा। 15 जून के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसका शुभारंभ करने की संभावना है और ये जानकारी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी। मित्रों, हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से एक पहाड़ी प्रदेश होने के कारण कनेक्टिविटी के संदर्भ में हमेशा पीछे रहा है, क्योंकि यहाँ पर सड़क बनाना कठिन भी है और इस कारण से हिमाचल प्रदेश हुआ तो सही, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसमें वक्त लगता है। हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार 5 वर्ष रही और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ हिमाचल प्रदेश में सरकार का नेतृत्व करने का। उस वक्त में हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता अगर रही तो वो एक ही चीज को लेकर के कि हिमाचल प्रदेश में हम कनेक्टिविटी को कैसे बेहतर कर सकें, बाई रोड, बाई ट्रेन, बाई एयर, तीनों तरह से। और बाई रोड का अगर मैं जिक्र करूं तो मुझे इस बात को लेकर के कहने में कोई संकोच नहीं है कि हिमाचल के इतिहास में जब से हिमाचल अस्तित्व में आया, सबसे ज्यादा रोड लेंथ अगर किसी कार्यकाल में बनी तो पिछले 5 वर्ष में बनी। और मैं आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि अमीरपुर बसंत रिजॉर्ट में जनसंपर्क अभियान के चलते दरअसल बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य तौर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और बीजेपी संगठन मंत्री सिद्धार्थन ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी अभियान 30 मई से 30 जून तक चलाया जाएगा, जिसके चलते जन जन को मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल काम बताने के लिए काम किया जाएगा। जिला हमीरपुर की एक विशिष्ट कामकाजी बैठक है। 30 मई को श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस हेतु राष्ट्रव्यापी एक अभियान 30 मई से लेकर के 30 जून तक चलेगा। ये अभियान और उसी अभियान की चालना की दृष्टि से हमीरपुर जिला की ये बैठक आज रखी गई है और जिसमें 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक विभिन्न प्रकार के सम्मेलन होंगे, रैलियां होंगी और 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक मास कांटेक्ट अभियान होगा। उधर पोंटा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की हालत हर दिन बद से बदतर होती नजर आ रही है, मानो मरीजों से ज्यादा अस्पताल की बिल्डिंग ही बीमार हो। बता दें कि आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भवन का निरीक्षण किया, वहीं आयुष विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने भवन के समस्याओं के समाधान और स्टाफ की कमी को जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया। माननीय आयुष और इंडस्ट्री मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पोंटा साहब में विजिट करी और यहाँ इस बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब है, जिसके बारे में मंत्री जी को अवगत कराया गया। और यहाँ पे जैसे पंचकर्मा, मरम चिकित्सा और आयुर्वेद से संबंधित दूसरे आईपीडी के कार्य हो रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर ना होने की वजह से वो प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मंत्री जी से आज निवेदन किया गया है कि
आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को ज़मीन मुहैया कराई जाए ताकि यहाँ पे जो पंचकर्मा और दूसरे प्रोसीजर आयुर्वेद के होते हैं उनका अच्छे से काम हो सके और आईपीडी हमारी अच्छे तरीके से चल सके। उधर मैदानी इलाकों में गर्मी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं हिमाचल के पहाड़ गर्मी से पसीना पसीना होने लगे हैं। इन सबके बीच एक बार फिर से पहाड़ों में मौसम बदलने का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। मौसम की आंख मिचोली, फिर बरसेंगे बदरा, मौसम का अलर्ट जारी, गर्मी से मिलेगी राहत। पहाड़ों में मौसम आंख मिचोली खेल रहा है, कभी तेज धूप तो कभी तेज बारिश। मई में मौसम के कई बार रूप बदल चुके हैं। अब एक बार फिर तपते पहाड़ों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। हिमाचल में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है। इससे प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन मौसम खराब रहने और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। 24 और 25 मई को भी अधिकांश भागों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में 27 मई तक मौसम खराब रहेगा। इससे तापमान में भी कमी आएगी। वहीं मौसम गर्म होने से हिमाचल के पहाड़ गर्मी से पसीना पसीना होने लगे हैं। प्रदेश के अधिकांश शहरों का पारा सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा चल रहा है। सूबे के 9 शहरों का तापमान 35 डिग्री से ज्यादा और 15 कस्बे 30 डिग्री से अधिक के तापमान पर तप रहे हैं। ऊना का पारा 41.8 डिग्री तक पहुंचा। कांगड़ा का तापमान 37.4 डिग्री दर्ज किया गया। बरंठी का तापमान भी 40.3 डिग्री। शिमला में तापमान 26.8 डिग्री तक पहुंचा। कुफरी का तापमान 21.2 डिग्री दर्ज किया गया। धर्मशाला में 32.2 डिग्री सेल्सियस तापमान। मंडी में 37.8 डिग्री सेल्सियस तापमान। प्रदेश में 1 मार्च से 21 मई के बीच में 221.8 मिलीमीटर नॉर्मल बारिश होती है। इस बार सामान्य से 1% ज्यादा यानी 225.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिरमौर में नॉर्मल से 97% ज्यादा बारिश, सोलन में 92 और बिलासपुर में नॉर्मल से 91% ज्यादा बारिश हुई। वहीं मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने से वीकेंड पर हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर होटल में ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच गई है। शिमला में 2 दिन में करीब 22,000 गाड़ियां एंटर हुई हैं। करीब 1.25 लाख पर्यटक शिमला पहुंचे हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो लॉकडाउन के बाद व्यापार में काफी डाउनफॉल आ चुका था, लेकिन जैसे ही व्यापारियों के व्यापार में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन 2000 के नोट बंद होने के कारण फिर एक बार छोटा व्यापारी प्रभावित हो रहा है। सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष का कहना यही है कि 2000 के नोट बंद होने के कारण छोटे व्यापारियों को फिर से चोट पहुंची। उधर हिमाचल का नाम और सेब का स्वाद दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, बता दें आपको। लेकिन इसी सेब की जो पैदावार कम हो गई है और इस स्पेशल रिपोर्ट में आंकड़ों से लेकर जमीनी हकीकत तक हर उस पहलू पर नजर डालेंगे जो कि सेब की कम उपज के लिए जिम्मेदार है। देखिए सेब की मिठास में खटास घोलने वाले तथ्यों पर आधारित ये स्पेशल रिपोर्ट। बढ़ता इलाका, घटता उत्पादन। सेब उत्पादन पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। ऊंचे पहाड़, ठंडा इलाका और एक कतार में खड़े सैकड़ों फलदार पेड़। बिल्कुल कुछ इसी तरह दिखते हैं सेब बागान, लेकिन इस प्रकृति की मिठास के बीच तथ्यों की खटास भी है। बीते कुछ सालों से हिमाचल की प्रमुख नकदी फसल सेब के कुल उत्पादन में कमी देखने को मिली है। साल 2022 से 2023 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में सेब के बागानों में तो वृद्धि हुई है, लेकिन उत्पादन में गिरावट आई है। हालांकि 2010 से 2011 में
8.92 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की उच्चतम वार्षिक उपज दर्ज की गई थी, लेकिन तब से हिमाचल इस आंकड़े को पार नहीं कर पाया है। जबकि अगले ही वित्त वर्ष में ये आंकड़ा इस कदर घटा कि हिमाचल में साल 2011 से 2012 में महज 2.75 लाख मीट्रिक टन का ही उत्पादन हुआ। सर्वेक्षण रिपोर्ट की माने तो इस साल 6.74 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की उपज हुई है। राज्य के कुल फल उत्पादन में सेब का हिस्सा लगभग 85%। फलों की कुल भूमि क्षेत्र के लगभग आधे हिस्से पर उगते हैं सेब। सेब की खेती का रकबा 1,15,000 हेक्टेयर से ज्यादा। 2007 से 2008 के बीच सेब की खेती के क्षेत्र में 21.4% की वृद्धि। इन आंकड़ों के बावजूद प्रदेश में सेब के उत्पादन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है। सेब उत्पादकों और विशेषज्ञों के अनुसार सेब का उत्पादन घटने के पीछे यूं तो कई वजहें हैं, लेकिन इनमें से भी जो मुख्य कारण है वो है लगातार हो रहा जलवायु परिवर्तन। प्रदेश में मौसम में आए दिन हो रहे बदलाव। लगभग 1000 फीट तक खिसकी सेब बेल्ट। अब 6000 फीट पर मिलते हैं अच्छी गुणवत्ता वाले सेब। हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक सिमटी सेब बेल्ट। गौरतलब है कि सर्दियों के दौरान ठंड कम होने से कुल उत्पादन के साथ साथ सेब की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। बरसात के चक्र और इसके स्वरूप में बदलाव के साथ तापमान में बढ़ोतरी से कुल उत्पादन पट्टी ऊपर की ओर खिसक रही है। सेब के घटते उत्पादन में ये सभी जलवायु गड़बड़ी एक प्रमुख कारक रहे हैं। रॉयल डिलीशियस जैसी पुरानी सेब किस्मों को 7 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के साथ 1200 से 1400 चिलिंग घंटों की आवश्यकता होती है। वहीं नई किस्मों को ठीक से फूलने और फल देने के लिए 300 से 500 चिलिंग आवर्स की आवश्यकता होती है। सेब उत्पादकों से बात की गई तो एक और प्रमुख कारण सामने आया। ये था सेब की पुरानी किस्मों का उखड़ना। जाहिर है सेब का घटता उत्पादन परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ये पूरी तरह मौसम पर निर्भर है। मौसम जब खराब होता है तो पॉलिनेशन सही न होने से सेब के उत्पादन में कमी आ रही है। दूसरा मुख्य कारण न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो ये प्रोडक्शन कम होने का कारण है कि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जो रेड डिलीशियस पर हम खेती कर रहे हैं। रेड डिलीशियस ऐसी वैरायटी है कि इसको जो है एक तो पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है। सेकंड, इसमें जो जिस वक्त क्लाइमेट ख़राब होता है उस वक्त अगर प्रॉपर पॉलिनेशन ना हो तो इसमें फल कम आते हैं। तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश के बगीचों में सबसे पहले तो पॉलिनेशन की कमी है, पॉलिनेटर वैरायटियों की कमी है। इस वजह से भी उत्पादन कम हो रहा है। सेकंड चीज़ है कि हमारा जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं है। अगर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और जो इसकी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस है एप्पल की, जैसे फ्रूट थिनिंग है और हमारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, उसका पेस्ट मैनेजमेंट है। यहाँ होता क्या है कि बरसात पड़ती है, बरसात के दिनों जो है लीफ जो है अनटाइमली लीफ फॉल होता है। अनटाइमली लीफ फॉल होने से मतलब नेक्स्ट ईयर फसल नहीं आती। इस वजह से भी हमारा जो प्रोडक्शन घट रहा है, ये मैं एक कारण मानता हूँ। इसके साथ ही फ्रूट ग्रोअर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र का कहना है कि प्रदेश में सेब के उत्पादन में कमी होने का एक मुख्य कारण कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग भी है, जिसकी वजह से पॉलिनेटर और पॉलिनेशन में कमी आई है। बागवानों की ओर से जंगलों में आग लगाना भी एक प्रमुख कारण है, जिसके चलते जंगली मक्खियां और जंगली तितलियां अब बागों में नहीं आती हैं। इससे सेब का उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसका जो मुख्य कारण है वो एक क्लाइमेट चेंज है, परिवर्तन जो हमारे पूरे संसार में, पूरे हमारे देश में क्लाइमेटिकली चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी एक कारण है। दूसरा, एक हम लोगों में जो एक कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग बढ़ा, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पॉलिनेटर्स और पॉलिनेशन में कमी आ गई। उसकी तरफ हमारे को विशेष ध्यान देना होगा। जंगल की आग, बागवान कुछ लोग जंगलों में आग लगा देते हैं, उसकी वजह से जितने भी हमारे पॉलिनेटर्स हैं और जितने भी हमारे ये हैं सारे मर जाते हैं। और उसकी वजह से हमारे जो जंगली मक्खियाँ पहले बहुत होती थी, तितलियाँ बहुत होती थी, वो अब बागों में आती नहीं है। ये भी एक मुख्य कारण है पॉलिनेशन अच्छा ना होने के कारण।
देखिए, पहले ये हमारा जो ट्रेडिशनल प्लांट है उसके लिए, जो पहले वाला प्लांट है उसके लिए हमारे को कम से कम 1200 से 1400 घंटे जो है ना ये चाहिए होते हैं, चिलिंग आवर्स चाहिए होते हैं, जिसमें कि 60 डिग्री टेम्परेचर से कम होना चाहिए। मगर अब हमें ये इतने घंटे नहीं मिल रहे हैं क्लाइमेटिक चेंज होने के बाद, तो ये इस करके हमारी प्रोडक्शन में भी बहुत फ़र्क पड़ा है, हमारी क्वालिटी में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। देखिए 5-6 हज़ार से ऊपर ही सेब हो रहा, नहीं तो पहले हमारे जो लोअर एलिवेशंस हैं, बजौरा है, दूसरे इलाके हैं, काफ़ी अच्छा सेब होता था। अब ये सेब जो है सीधा ऊपर पहाड़ों की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंज हो चुका है। इस बीच कुल्लू के हॉर्टिकल्चर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर BM चौहान की बात भी कई मायनों में अहम हो जाती है। मौसम में आया बदलाव और प्रदेश के बगीचों में सेब की पुरानी किस्में पैदावार को प्रभावित कर रही हैं। रॉयल सेब की वैरायटी ऊपरी इलाकों की तरफ जा रही है। सर्दियों में बर्फ पर्याप्त मात्रा में नहीं पड़ रही है, और तो और मौसम में बदलाव के चलते सेब के पौधों को चिलिंग आवर्स भी नहीं मिल पाए हैं। अब निचले इलाकों में सेब के पेड़ों की जगह अन्य फलों के पेड़ लगाए जा रहे हैं। हमारे जो सेब के पेड़ थे वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, और इस दौरान जो नई प्लांटेशन है, जो हमारा एप्पल रेजुनेशन स्कीम थी, इस दौरान लोगों ने नई प्लांटेशन भी की है और उसमें ग्राफ्टिंग भी की है, तो थोड़ा सा प्रोडक्शन उस दौरान कम हुआ है। क्योंकि ये जो, जैसे मैंने बताया ना कि पहले जो हमारी ये हाइट है कुल्लू की या माहौल शमशी, इसमें भी हमारा रॉयल हो रहा था, तो लोगों ने यहाँ क्या डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। पहले लोग अनार पे गए, अब अनार के बाद अब जापानी पे भी जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि चलो जहाँ सेब नहीं हो रहा है तो वहाँ पे लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है, और जो हमारी जो नई वैरायटीज़ है उसको भी लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसमें भी लोगों को सैंपल मिलने शुरू हो गए। हिमाचल में करीब 10 लाख परिवार खेती से जुड़े हुए हैं। इनमें से 2 लाख परिवार ऐसे हैं जो सीधे तौर पर सेब की खेती से जुड़े हैं। राज्य की GDP में भी इनका 13% से ज्यादा का योगदान रहता है। ऐसे में सेब का घटता उत्पादन बागवानों और राज्य सरकार दोनों के लिए ही अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। कहना है कि अब प्रदेश के बागवानों को सेब की पुरानी किस्मों के पेड़ों की जगह पर नई किस्म के पेड़ लगाने शुरू करने चाहिए, जिन पर मौसम का खासा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे में प्रदेश में सेब के उत्पादन को काफी बल मिलेगा। कुल्लू से जनता टीवी के लिए मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ बाहर प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।